हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है असर्शन और रीजन प्रकार का ये प्रश्न है। कथन और कारण प्रकार का प्रश्न दिया गया है। तो कथन दिया गया है इसमें साइनोएट्रियल नोड या एसए नोड को पेसमेकर कहते हैं, और कारण दिया गया है एस ए एन अर्थात साइनोएट्रियल नोड या फिर एसए नोड जो है क्रिया विभवों की अधिकतम संख्या को उत्पन्न करती है तथा हृदय के लयबद्ध संकुंचन को शुरू करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती है। तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। बी दिया गया है both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। सी दिया गया है assertion is true but reason is false। डी है assertion is false but reason is true। और ई दिया गया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहां लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास ऐसे नोड जिसे कि साइनोएट्रियल नोड या शिरा आलिंद पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इससे संबंधित है हमारा ये प्रश्न। तो ये लिखते हैं शिरा आलिंद पर्व भी इसे कहा जाता है। ऐसे नोड जो है यह हृदय की, तो यहां हम लिख सकते हैं यह हृदय की क्रियाविधि, हृदय की क्रियाविधि या संकुंचन। तो यहां हम लिख सकते हैं हृदय की क्रियाविधि या संकुंचन के लिए विद्युतीय आवेग या फिर हम कह सकते हैं क्रिया विभव के लिए क्रिया विभव या विद्युतीय आवेग, विद्युतीय आवेग जो है विद्युतीय आवेग उत्पन्न करता है, विद्युतीय आवेग उत्पन्न करता है। तो यह विशेष ऊतक होता है जिसे कि नोडल ऊतक भी कहा जाता है। इसे हृदय का नोडल ऊतक कहते हैं या फिर इसे अन्य नाम से ऐसे नोड या शिरा आलिंद पर्व को पेस मेकर या गति प्रेरक भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसे पेस मेकर या गति प्रेरक भी कहा जाता है, क्योंकि हृदय में संकुंचन के लिए जो क्रिया विभव होता है वह इसी ऊतक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसलिए इसे पेस मेकर या गति प्रेरक कहते हैं। तो हमारा जो कथन दिया गया है यहाँ पर असर्शन है साइनोएट्रियल नोड या ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हैं, यह बिल्कुल सत्य है, सही है। और रीजन और कारण दिया गया है हमारे पास ऐसे नोड क्रिया विभवों की अधिकतम संख्या को उत्पन्न करती है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि ऐसे नोड जो है यह क्रिया विभवों की अधिकतम संख्या को उत्पन्न करता है। यह लगभग 100 से ज्यादा क्रिया विभव प्रति मिनट उत्पन्न कर सकता है तथा हृदय के लयबद्ध संकुंचन को शुरू करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती है। तो दूसरा जो हमारा रीजन है, कारण है, ये भी बिल्कुल सत्य है, सही है। इसी वजह से ही साइनोएट्रियल नोड या ऐसे नोड को पेसमेकर कहा जाता है। अर्थात कारण जो है यह कथन को अच्छे से स्पष्ट भी करता है, इसकी अच्छे से व्याख्या भी करता है। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए में दिया गया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अर्थात इसका ये है कि जो हमारे पास कथन और कारण दिए गए हैं वे दोनों सत्य हैं और कारण जो है कथन की अच्छे से व्याख्या करता है। तो हमारा ए विकल्प जो है ये बिल्कुल सत्य है, सही है, क्योंकि असर्शन और रीजन अर्थात कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं और कारण जो है कथन की अच्छे से व्याख्या भी करता है। बी दिया गया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका मतलब ये है कि असर्शन अर्थात कथन और रीजन अर्थात कारण, कथन और कारण जो है दोनों ही सत्य हैं, सही हैं, परंतु जो कारण है वह कथन की अच्छे से व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा बी विकल्प गलत होगा। सी विकल्प है, इसमें बोला गया है कि कथन तो सत्य है परंतु कारण जो है ये गलत है। तो हमारा सी विकल्प ये भी गलत होता है। डी दिया गया है, इसमें कथन को गलत बताया है जबकि कारण को सही बताया है, तो डी विकल्प भी गलत होता है। ई में दिया गया है
कथन और कारण दोनों को ही गलत बताया गया है, तो हमारा ही विकल्प भी गलत होता है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।